मैं मकफूर अहमद। हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है मकफूर फिजिक्स हब। आज मैं क्लास 11th के बच्चों के लिए लेकर आया हूं थर्मोडायनेमिक्स का एक टॉपिक है मेयर्स फार्मूला। मेयर्स फार्मूला मेयर्स फार्मूला थर्मोडायनेमिक्स में एक टॉपिक है। इसमें मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट का हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जो डिफरेंस है वो आइडियल गैस कांस्टेंट के इक्वल होता है। लेकिन सीपी और सीवी का जो डिफरेंस होगा वो आर के इक्वल होगा। स्पेसिफिक हीट प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम आपको बता दें कि स्पेसिफिक हीट अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर होता है। कांस्टेंट प्रेशर पर है तो हम सीपी ले लेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पर है तो हम सीवी ले लेते हैं। सीवी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास per unit change in temperature at constant pressure is known as specific heat at constant pressure. Amount of heat per unit mass per unit increase in temperature at constant volume is known as specific heat at constant volume. इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यूज होगा कि अमाउंट ऑफ हीट जो होगा वो वर्क डन और इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के सम के इक्वल होता है। आपका Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U भी यूज करेंगे और हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी यूज करेंगे। मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट लेते हैं, गैस के 1 मॉलिक्यूल्स के लिए लेंगे। तो एट कांस्टेंट प्रेशर पर लेंगे। तो एट कांस्टेंट प्रेशर अमाउंट ऑफ हीट जो है वो Q इज इक्वल टू हमारा M इंटू सी इंटू डेल्टा टी होता है। बट कांस्टेंट प्रेशर पर ले रहे हैं इसलिए Cp लेंगे। मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट है तो नंबर ऑफ मोल्स म्यू ले लेंगे। फॉर 1 मोल के लिए लेते हैं 1 मोल तो म्यू की वैल्यू 1 लेंगे। तो अमाउंट ऑफ हीट जो होगा वो Q इज इक्वल टू Cp डेल्टा T। एक हम सिलेंडर ले लेते हैं विद पिस्टन। ये ले लिया हमने विद पिस्टन एक सिलेंडर। नीचे से हीट करेंगे, क्यू हीट देंगे तो टेम्परेचर राइज करने की वजह से प्रेशर इंक्रीज करेगा। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम आपका एक्सपैंड होगा। मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, मूवेबल पिस्टन है तो पिस्टन आपका मूवेबल है तो वॉल्यूम आपका एक्सपैंड करेगा। प्रेशर आपका कांस्टेंट 1 मोल के लिए है तो Q इज इक्वल टू Cp इंटू डेल्टा टी ले लेंगे। वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपको पहले बताया गया है। वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम, वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपका W इज इक्वल टू P डेल्टा V होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका हो जाएगा Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। Q आपका 1 मोल गैस मॉलिक्यूल्स के लिए कांस्टेंट प्रेशर पर Cp डेल्टा T है, W आपका P डेल्टा V है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट प्रेशर पर आपका डेल्टा UP होगा। देन डेल्टा UP इज इक्वल टू हमारा Cp डेल्टा T माइनस P डेल्टा V हो जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया है कि क्वांटिटी ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट, वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी के सम के इक्वल होता है। क्वांटिटी ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट, वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी के सम के क्या होगा, इक्वल होगा।
वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V होता है। मूवेबल पिस्टन लगा है, अगर आप हीट एनर्जी दे रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पर तो आपका वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा। पिस्टन मूवेबल है, गैस एक्सपैंड करेगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। बेटा अगर आपको राइट डाउन करना है तो आप इसको जो है पॉज करके राइट डाउन करते रहिए, और जो हमारा चैनल है मकफूर फिजिक्स हब, इसको सब्सक्राइब कर लें अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक बटन प्रेस कर दें। बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकॉन आप प्रेस करेंगे तो जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। फिर हम इसको एट कांस्टेंट वैल्यूम पर लेंगे, एट कांस्टेंट वैल्यूम। तो जब कांस्टेंट वैल्यूम होगा तो वर्क डन आपका जीरो हो जाता है, पी डेल्टा वी, चेंज इन वैल्यूम जीरो होगा तो वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपका जीरो हो जाएगा। वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम कांस्टेंट वैल्यूम पर जीरो होता है। फिर हम अमाउंट ऑफ हीट निकालेंगे Q, तो आपका हो जाएगा म्यू CV डेल्टा टी। म्यू नंबर ऑफ मोल्स 1 है, मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट ले रहे हैं, देन Q इज इक्वल टू हमारा CV इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। अब यहां जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे तो Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। Q हमारा CV डेल्टा टी है, W हमारा जीरो है। कांस्टेंट वैल्यू पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा UV, देन डेल्टा UV इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा CV इंटू डेल्टा टी। कांस्टेंट प्रेशर पर इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी CP डेल्टा टी माइनस P डेल्टा V। कांस्टेंट वैल्यूम पर इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा UV इज इक्वल टू CV इंटू डेल्टा टी। कांस्टेंट प्रेशर पर इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आपका डेल्टा UP इज इक्वल टू CP डेल्टा टी माइनस P डेल्टा V। और कांस्टेंट वैल्यूम पर इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा UV इज इक्वल टू CV इंटू डेल्टा। अब आपको हमने एक्सप्लेन किया है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर लेवल की जो एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल्स की वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। दोनों केसेस में चाहे वो आपका आइसोबैरिक प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस हो, चाहे आपका आइसोकोरिक प्रोसेस कांस्टेंट वैल्यूम का प्रोसेस हो, दोनों प्रोसेस में इंक्रीज इन टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर दोनों में कांस्टेंट। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों केसेस की क्या होगी, इक्वल होगी। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर और इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वैल्यूम दोनों केसेस में क्या होगा, इक्वल होगा। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर और इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वैल्यूम दोनों केसेस के लिए क्या होगा, सेम होगा। अब डेल्टा UV डेल्टा UP के इक्वल होगा, क्योंकि इंक्रीज इन टेम्परेचर दोनों केसेस में सेम है। डेल्टा UP डेल्टा UV के इक्वल हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा CP डेल्टा T माइनस P डेल्टा V इज इक्वल टू CV डेल्टा T। देन आपका हो जाएगा CP डेल्टा T माइनस CV डेल्टा T इज इक्वल टू P डेल्टा V। अब आपको हो जाएगा CP माइनस CV इज इक्वल टू डेल्टा T। CP माइनस CV इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू P डेल्टा V। आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल गैस के लिए आपको बताया गया है PV इज इक्वल टू RT होता है। प्रेशर को कांस्टेंट रखकर अगर वैल्यूम को हम चेंज करेंगे टेम्परेचर चेंज डेल्टा T पर, आपका प्रेशर कांस्टेंट है, एट ए कांस्टेंट प्रेशर वैल्यूम इंक्रीज कर रहा है आपका डेल्टा T, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है डेल्टा T तो वैल्यूम इंक्रीज करेगा आपका डेल्टा V। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा T होगा तो इंक्रीज इन वैल्यूम आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा V। देन आपका हो जाएगा CP माइनस CV इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू R इंटू डेल्टा T।
डेल्टा टी आपका कैंसिल हो जाएगा, देन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जो डिफरेंस होगा वो आइडियल गैस कांस्टेंट के इक्वल होगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल की जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों केसेस में इंक्रीज इन टेम्परेचर इक्वल है, देन दोनों केसेस की जो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होगी इक्वल होगी। कांस्टेंट प्रेशर पर हमारा वर्क डन W इज इक्वल टू P डेल्टा V होगा और कांस्टेंट वॉल्यूम पर हमारा जो वर्क डन होगा वो 0 होगा, क्योंकि जब वॉल्यूम हम लोग कांस्टेंट लेते हैं तो वर्क डन हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम 0 होगा। तो ये मेयर्स फार्मूला क्लास 11th का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट और जेई मेंस में भी इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से ग्रेटर होता है और दोनों का जो डिफरेंस है वो आइडियल गैस कांस्टेंट के इक्वल होता है। आइडियल गैस कांस्टेंट R जो है उसकी वैल्यू SI सिस्टम में 8.31 जूल पर मोल केल्विन होता है, यानी कि Cp माइनस Cv का जो डिफरेंस होगा वो 8.31 जूल पर मोल केल्विन के इक्वल होगा। Cp माइनस Cv का जो डिफरेंस होगा वो 8.31 जूल पर मोल केल्विन के इक्वल होगा। बेटा इस टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू।